मैं क्षमाशंकर तिवारी, प्राचार्य नित्यानंद विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय। सामने की योजना आपका कुछ इंस्टीट्यूट को टेक्निक के बारे में बताना, टेक्निक का कैसे नहीं है। अब ये वर्तमान में आदरणीय डॉक्टर भाटिया सर से मेरी मुलाकात हुई और उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने आर.डी. मोहता सर की न्यू टीचिंग टेक्निक है उस बारे में मुझे जानकारी दी। जानकारी प्राप्त करते ही बरोबर मुझे ऐसा लगा कि ये अभिनव प्रयोग हमारे विद्यालय में होना चाहिए और ये अभिनव प्रयोग हमने शीघ्र अतिशीघ्र करने की ठानी और विगत 2 दिनों से आज दूसरा दिन है जब आदरणीय डॉक्टर भाटिया सर यहाँ पर स्वयं उपस्थित होकर के हमारे बच्चों को इस नई शिक्षा तकनीक के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। विगत 62 वर्षों के शोध के पश्चात विकसित की हुई ये शिक्षण पद्धति सचमुच में कारगर है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने पिछले 2 दिनों में अपने बच्चों में जो परिवर्तन देखा है वो काबिले तारीफ़ है। एक संपूर्ण विद्यार्थी की निर्मित करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थी के अंतर्गत जो 5 मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए वो उसका वाचन, कथन, चिंतन, लेखन और श्रवण, ये 5 गुण यदि उसके अंतर्गत है तो वह संपूर्ण विद्यार्थी कहला सकता है। और इस तकनीक के माध्यम से विद्यार्थियों की वाचन क्षमता बढ़ती है। विद्यार्थियों की वाचन क्षमता के बाद में उनके कहने की कथन क्षमता भी बढ़ती है। कथन क्षमता बढ़ने के बाद में उनकी चिंतन शक्ति भी बढ़ती है। क्लास में समूह में परिचर्चा करके वो उस विषय पर सोचते हैं और सोचने के बाद में जब उनको दूसरे ग्रुप के सामने जाकर के समझाना है तो इस दृष्टि से वो लेखन कार्य भी करते हैं। इस तरह से उनकी लेखन क्षमता भी बढ़ती है और जब दूसरा विद्यार्थी सामने से खड़े होकर के अपने तरीके से समझाता है तो उनकी श्रवण क्षमता अर्थात सुनने का गुण भी विकसित होता है। कुल मिलाकर के विद्यार्थी के निर्माण के लिए जो 5 मूलभूत तत्व है, जैसा कि मैंने कहा, वाचन, लेखन, श्रवण, चिंतन और उसी के साथ साथ ये सारे गुण जो है ये जब तक विद्यार्थियों के अंतर्गत नहीं आएंगे हम नहीं कह सकते कि कक्षा में उसकी रुचि बढ़ेगी। लेकिन इस नई तकनीक के माध्यम से ये सब कुछ का प्रत्यक्ष अनुभव मैंने यहाँ पर देखा है। ये शिक्षा पद्धति को मैं निवेदन करता हूँ कि नागपुर के सभी विद्यालयों में प्रायोगिक तौर पर अपनाना चाहिए। केवल 5 घंटे में आदरणीय भाटिया सर के सहयोग के माध्यम से बहुत ही मूलभूत परिवर्तन विद्यार्थियों में देखे गए हैं। जो विद्यार्थी पढ़ नहीं पाते थे उनमें गजब का आत्मविश्वास देखा गया है। जो जगह पर बैठ कर के नहीं पढ़ पाते थे वो सामने खड़े होकर के दूसरों के सामने वाचन कार्य कर रहे हैं। अपने आप में 5 घंटों के अंतर्गत यदि ये परिवर्तन ला सकती है तो यदि पूर्णकालिक रूप से इस शिक्षण पद्धति को अपनाया गया तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेहतरीन परिणाम दे सकती है। क्लास 5 प्रायोगिक तौर पे ये देखा गया है कि बड़ी कक्षाओं में हम जब विद्यार्थियों के साथ में संवाद करते हैं तो हमारी बातों को जल्दी समझते हैं। लेकिन मेरे विद्यालय में 5वीं कक्षा में विद्यार्थी जो है उसका बेस बहुत ही कमज़ोर होता है, क्योंकि मेरा विद्यालय 5वीं कक्षा से ही प्रारंभ हो रहा है और यहाँ पर जो एडमिशन्स होती है वो सरकारी विद्यालयों से विद्यार्थियों की होती है। और जैसा कि आप जानते हैं सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों का जो आधार होता है वो बहुत ही पक्का नहीं होता। ना तो उन्हें ठीक से लिखना आता है, ना उनको ठीक से पढ़ना आता है। ऐसे विद्यार्थियों पे भी जब ये प्रयोग किया गया तो इस प्रयोग के माध्यम से केवल 1 दिन के प्रयोग में बहुत अच्छे परिवर्तन विद्यार्थियों के अंतर्गत देखे गए हैं। और 5वीं कक्षा से ही यदि इस शिक्षा पद्धति को अपनाया गया तो मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि जो विद्यार्थियों के अंतर्गत आत्मविश्वास की कमी है वो आत्मविश्वास जिस दिन इस प्रणाली के माध्यम से विकसित हो जाएगा तो कक्षा में वो अपने को दूसरे विद्यार्थियों से अलग और पिछड़ा महसूस नहीं करेंगे। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा विद्यार्थी पूर्ण रूपेण कक्षा में पार्टिसिपेट करेगा, सहभाग लेगा, और जिस दिन विद्यार्थी सहभाग लेने लगेगा उस दिन उसके जीवन का जो शिक्षण का उद्देश्य है वो पूर्ण होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। प्रिय श्रोतागण, डॉक्टर आर.डी. मोहता का सप्रेम नमस्ते। विद्यार्थी जीवन से ही मुझे शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने की लगन रही थी, अतः इस दिशा में मैं पिछले 65 वर्षों से प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरी मान्यता है कि
कि प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता का अधिकतम विकास शिक्षण प्रणाली पर निर्भर है। मैंने अनेक प्रणालियों का अध्ययन एवं प्रत्यक्ष प्रयोग करने के उपरांत इस प्रणाली की खोज की है जो आपके सामने प्रस्तुत है। यदि आपको भी यह प्रणाली बेहतर प्रतीत होती है तो इसका लाभ अधिकतम विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे तो मैं कृतार्थ होऊंगा। सभी शुभेच्छाओं के साथ हार्दिक धन्यवाद। कमल सिंह चोपड़ा, नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भूतपूर्व अध्यक्ष बोल रहा हूं। हम व्यापारियों को और उद्योगपतियों को हमेशा से कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता महसूस होती है, जिससे व्यापार में बहुत हम लाभ उठा सकते हैं अगर हमारे पास में कुशल कर्मचारी हो। डॉक्टर मोहता की शिक्षण प्रणाली के बारे में जब मैंने सुना, उसका असर देखा बच्चों के अंदर में, तब मैंने महसूस किया कि इस प्रणाली को विद्यार्थियों की मूलभूत शक्तियों को मजबूत करती है, ग्रहण शक्ति उनकी तेज होती है। कुशल कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए इस शिक्षा प्रणाली को जितनी जल्दी हो लागू करना चाहिए। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सरकारी स्कूलों में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बच्चे पढ़ते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली के बारे में जब मैंने डॉक्टर मोहता से अच्छी तरह से बात करी, तब समझ में आया कि 6-6 का ग्रुप बना के बच्चों को सिखाया जाता है। बच्चों में भगवान बुद्ध के बारे में, भगवान महावीर के बारे में, अगर कोई बौद्ध है, कोई जैन है, तो बच्चे आपस में बात करते हैं कि उनकी विचारधारा क्या थी, भगवान बुद्ध की विचारधारा क्या थी, भगवान महावीर की विचारधारा क्या थी। गुजरात का बच्चा है, बंगाल का बच्चा है, तो महात्मा गांधी के बारे में वो बताएगा कि हमारे गुजरात के अंदर में महात्मा गांधी के बारे में ये बातें हैं, उनकी विचारधारा ऐसी थी। बंगाल का लड़का नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में बताएगा। इस तरह से बच्चों का जो ज्ञान बढ़ता है, आपस में प्यार बढ़ता है, उनकी ज्ञान की जो बढ़ोतरी होती है वो इस शिक्षण प्रणाली के द्वारा और ज़्यादा उन्नत हो सकती है। और मैं इसलिए अपील करता हूँ कि जितने इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको इस शिक्षण प्रणाली का भरपूर सहयोग देना चाहिए। इसके बारे में उन्होंने सतत प्रयास करना चाहिए। गवर्नमेंट से भी हम ये आशा करते हैं इस शिक्षण प्रणाली को यथाशीघ्र पूरे महाराष्ट्र के अंदर में लागू कराया जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजीत मेत्रे, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च, दीक्षा भूमि, नागपुर से हूँ। मैं यहाँ क्रिएटिव एजुकेटर्स जो एक अनोखा कंसेप्ट है उसके बारे में बात करूँगा, और बात मेरी होगी वो मैनेजमेंट एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन यानी कि प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में होगी। ये जो मेथड है, ये मेथड एक अनोखा मेथड इसलिए बोल रहा हूँ कि इसकी जितनी ज़रूरत आप महसूस करते हो लोअर एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत होती है हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन आज के डेट में 2 समस्याओं से ग्रस्त है। एक, क्वालिटी टीचर्स का अभाव, और दूसरा जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए एक बच्चे में वो हमको दिख नहीं रही है। इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्किल एजुकेशन जैसे प्रोग्राम चलाने पड़ रहे हैं जो कि पर्याप्त नहीं है हमारे हिसाब से। अगर उसकी ज़रूरत नहीं महसूस होती हमारे हिसाब से, अगर ये मेथड हम अडॉप्ट करते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बच्चों को ज़रूर मिलती है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो टीचर है उसको टीचर बनने के लिए जो क्वालिटीज़ लगती है या एजुकेशन लगता है वो मिलता नहीं। जैसे कि प्राइमरी लेवल पे आपके पास डीएड है, बीएड है, एमएड है, लेकिन इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट का टीचर बनने के लिए इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा टीचर जो आता है वो ऐसा टीचर रहता है जिसने वही सीखा है और वही सिखाने के लिए आया है, लेकिन सिखाना कैसे उसको मालूम नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये सिस्टम में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करने से अच्छा है कि ये मेथड अगर हर टीचर को सिखाया जाए तो टीचर भी खुद में सक्षम होता है और वो
बच्चा जो है, विद्यार्थी की लर्निंग की तरफ ध्यान दिया जाएगा, ना कि टीचिंग की तरफ। आज की क्लासरूम पूरी टीचिंग ओरिएंटेड हुई है और हमको जो आउटकम बेस्ड सिस्टम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है वो इस मेथड के द्वारा ही हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने पर्सनली भी ये मेरे बच्चों के ऊपर ट्राई किया है और उनको बहुत सारा फ़ायदा है। और मैं आपको मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, जहाँ पे मैंने इस मेथड के बारे में मैंने डॉक्टर भाटिया जी के साथ एक रिसर्च पेपर लिखा था और IIM अहमदाबाद में जिसका प्रेजेंटेशन हुआ था, जिसमें मुझे 2 बातें इस मेथड के बारे में पता चली कि ये मेथड हर जगह इस्तेमाल हो सकती है, भारत के कोने कोने में इस्तेमाल हो सकती है। और दूसरा, इसका 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक, जब आप एक्चुअल टीचिंग कर रहे हो, मतलब बच्चे को आप जब पहली बार समझा रहे हो तब। और दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे वहाँ पता चली वो ये है कि इसका आप रिवीजन करते वक्त सबसे ज़्यादा बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि 10वीं के 12वीं के बच्चे हैं जिनको किस वजह से ये पूरा सेशन कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे, लेकिन एग्ज़ाम की तरफ वो जैसे जा रहे हैं, इस मेथड का अगर वो इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये मेथड उनको ज़िंदगी भर के लिए वो सारी चीज़ या लर्निंग्स दे सकती है जिसका इस्तेमाल आगे जाके वो खुद एक बड़ा प्रोफेशनल बनने के लिए कर सकता है। थैंक यू। मुरलीधर शामराव वराडे हूँ, मुख्याध्यापक पेंशन नगर माध्यमिक विद्यालय। जो क्रिएटिव एजुकेशन चल रहा है वो बहुत अच्छा है और उससे ग्रुप डिस्कशन होता है। लड़के आपस में क्वेश्चन पूछते हैं और टीचर को क्वेश्चन पूछने में तो थोड़े डरते हैं, उसके कारण उसका माइंड डेवलप नहीं होता। ग्रुप डिस्कशन से वो अपने फ्रेंड से चाहे गलत क्वेश्चन पूछे लेकिन क्वेश्चन पूछने की आदत हो जाती है और सारा क्लास एकदम क्रिएटिव बन जाता है। मतलब हर लड़का कुछ ना कुछ करता है, चाहे वो कुछ गलत करे, लेकिन टीचर का काम उस वक्त और बढ़ता है कि वो सब बच्चे की तरफ ख्याल दे। कोई डिस्टर्ब करने वाला अगर बच्चा हो तो क्लास डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन जो डिस्टर्ब करने वाला बच्चा है उसको अगर जाके उसको काम में लगे तो उससे रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो उसके कारण टीचरों का काम कम है, लेकिन उसका ख्याल देना, सबके तरफ ख्याल देना ये बहुत उसमें ज़रूरी है। उससे वो रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो उसके कारण हर टीचर को लगता है कि जो सामने बच्चे जो बैठे हुए हैं वो मेरे लड़के हैं, ऐसा अगर भाव टीचर में रहे तो उसका रिजल्ट बहुत 100% आ जाता है। मैं जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्था रविनगर नागपुर यहाँ प्रिंसिपल हूँ। हमारे प्रशिक्षण संस्था में क्रिएटिव टीचिंग इसके अंतर्गत हमने माध्यमिक शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज किए हैं और हमने ऐसा पाया है कि जब क्रिएटिव टीचिंग में बच्चे, टीचर उनके ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में बच्चे अपना स्वयं अध्ययन दिए हुए विषयों का करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, बाद में शिक्षकों के निर्देशानुसार बच्चों के ग्रुप में सेल्फ प्रेजेंटेशन बच्चे सभी बच्चों के सामने करते हैं। तो हर बच्चा जब वो जो उन्होंने पढ़ा है वो बहुत अच्छी तरह से सबके सामने बड़ी आत्मविश्वास के साथ एक्सप्रेस करता है और बच्चों की रुचि अध्ययनों की बढ़ती है। बच्चे, उनका अटेंडेंस स्कूल में बढ़ता है। जो ट्रेडिशनल टीचिंग में शिक्षक के द्वारा अध्यापन होता है उसमें बच्चों की अभिरुचि हमें जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं दिखती है। क्रिएटिव टीचिंग में इन सभी के बारे में सकारात्मक परिणाम, सकारात्मक निकाल ऐसे आ चुके हैं और ये बात हर स्कूल के बच्चे, जितना उनका एज ग्रुप अच्छा रहेगा उतना बच्चा अच्छी तरह से पढ़ाई करता है, उसकी अभिरुचि बढ़ती है। और वर्तमान शिक्षा में क्रिएटिव टीचिंग ये बात हमारे सभी शिक्षकों के लिए एक आदर्शवत है। सभी स्कूलों में शिक्षकों ने क्रिएटिव टीचिंग का अनुसरण किया तो हर स्कूल के बच्चे, हर बच्चा अच्छी तरह से शैक्षणिक प्रगति कर सकेगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसके लिए डॉक्टर भाटिया सर और डॉक्टर मोहता साहब, इनके जो प्रयास है उनके प्रयासों में
एक यश मिलता हुआ हमें नज़र आता है। मैं मेरी ये क्रिएटिव टीचिंग के टेक्निक के लिए मेरी शुभकामनाएं मैं देता हूँ और मैं यहीं पर मेरे विचार यहाँ पर रखता हूँ। धन्यवाद। भगवान जी बीएड कॉलेज में अभी हमारे शहरों में अध्यापक विद्यालयों में जब हमारे प्रशिक्षणार्थी भावी शिक्षक जो पढ़ रहे हैं उनको इस तंत्र का, क्रिएटिव टीचिंग का अगर परिचय होता है और ये क्रिएटिव टीचिंग के अंतर्गत क्रिएटिव टीचिंग ये तंत्र के साथ हमारे प्रशिक्षणार्थी इसका उपयोग क्लासरूम शिक्षा में अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो ये बात शिक्षा जगत में एक अच्छी यूज़फुल रह सकती है, ये मेरा मानना है। अभी इसके बारे में ये क्रिएटिव टीचिंग डीएड के अभ्यासक्रम में सम्मिलित नहीं था। भविष्य में अगर इसका उपयोग होता है तो प्राथमिक शिक्षा में इसका सकारात्मक परिणाम हमें ज़रूर दिखेगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं रामाधार वर्मा, एसएमआर हिंदी भाषी संघ हाई स्कूल नागपुर में मुख्याध्यापक हूँ। मैं सबसे पहले क्रिएटिव एजुकेटर्स की संस्था को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस नई तकनीक को लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। इससे छात्रों के मन में प्रतिस्पर्धा की भावना, पढ़ाई के प्रति लगन आने से उनका डर खत्म हो जाता है और विषय को समझने से और समूह में पढ़ाई करने से उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है और वो पढ़ाई के प्रति नियमित ध्यान देने लगते हैं। शाला में नियमित आने से और उनका डर खत्म होने से वे अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाते हैं। उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है, पढ़ाई के प्रति डर खत्म हो जाता है और समूह में पढ़ाई करने से उनके पढ़ाई के प्रति लगन और आपस में प्रेम पैदा हो जाता है। धन्यवाद।